अगर क्वेश्चन में इस प्रकार की प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइए यहाँ से समझते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है साइन थीटा इक्वल टू क्या, -1/2 है। तो थोड़ी देर के लिए हम इस माइनस को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ये चेक करो, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि साइन कहाँ कहाँ प्लस में होता है और कहाँ कहाँ माइनस में होता है। तो हम क्वाड्रेंट बनाएंगे और ये क्या होता है 0 डिग्री, और यहाँ क्या होगा π/2, और ये क्या होगा पाई, और ये क्या होता है 3π/2 होता है, और यहाँ क्या होता है 2π। अब देखो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में किसमें होता है, प्लस में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किसमें होता है, माइनस में होता है। अब देखो यहाँ दिया साइन थीटा इक्वल टू क्या, -1/2। तो हम यहाँ थीटा की वैल्यू निकालना है, तो थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि आपको पता है साइन में π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो ये थीटा, ये जो थीटा होगा या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि माइनस में है ना, क्योंकि साइन किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में होता है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि सर जो थीटा है या तो इस क्वाड्रेंट में होगा या तो इस क्वाड्रेंट में होगा। तो हम थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट यहां से निकालेंगे, वो क्या करेंगे। अब देखो एक चीज यहां समझो, अगर हम पाई में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई में क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहां हम 2π से क्या करेंगे, कुछ घटाएंगे। देखो 2π में हम कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, और 2π में कुछ घटाएंगे तो किसमें आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थीटा या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। तो हम थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां इसमें अगर करेंगे तो यहां हम पाई और प्लस यहां से क्या कर देंगे, π/6 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 6π में ये पाई ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7π/6 हो जाएगा। और इसी प्रकार इस क्वाड्रेंट में अगर होगा तो थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, 2π से ये π/6 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, और 12 में से पाई घटेगा तो यहां से क्या आएगा, 11π/6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहां थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर और हम यहां देखें, अगर देखें tan थीटा इक्वल टू क्या ले लें, -√3। अब यहां पर अगर हमको थीटा की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले चेक करो tan कहां कहां माइनस होता है। देखो tan यहां माइनस होगा और यहां माइनस होगा, क्योंकि यहां प्लस में होता है ना tan, तो या तो यहां होगा या तो यहां होगा। तो देखो अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमको जाने के लिए पाई में से क्या करेंगे, कुछ घटाएंगे। खैर हम π/2 में कुछ जोड़ देंगे तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा चीजें क्या हो जाएंगी, टफ हो जाएंगी। तो पाई से हम कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2π से क्या कर देंगे, कुछ घटा देंगे। तो यहां आप देखो tan में कितने की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट बनाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां से क्या करेंगे, पाई, और ये कितने की वैल्यू है tan में, ये आपकी वैल्यू π/3। तो यहां से क्या करेंगे, π/3 घटा देंगे तो 3π से पाई घटेगा तो 2π/3 आ जाएगा, यहां से हो जाएगा। और इसी तरह अगर इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π, और माइनस का क्या करेंगे, π/3। तो थीटा बराबर 3 दूनी 6, 6π से पाई घटेगा तो क्या आएगा, 5π/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसमें थीटा की वैल्यू निकाल के इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है।